ओम शांति। आज सुनते हैं 5 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। कितना सुंदर आज मुरली सॉन्ग था। जिसका साथी है भगवान, उसका क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे व्यक्तियों की ओर से, चाहे समाज की ओर से, चाहे लौकिक परिवार की ओर से, और चाहे अपनी शारीरिक व्याधियों की ओर से, कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे माया के तूफान, लेकिन कुछ नहीं उसका बिगड़ सकता जिसका साथी है भगवान स्वयं। हजार भुजाधारी सर्वशक्तिवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को निरंतर बाप की याद रहे, आत्मा समझ बाप को याद करें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ बाबा ने आज नष्टो मोहा स्मृति लब्धा याद दिलाया। नष्टो मोहा बनेंगे तुम्हारा योग अच्छा लगेगा, तुम अपने बंधनों को खलास कर पाएंगे। अपना मोह होता है पीछे, जो हम कई बार लौकिक परिवार वालों को कन्विंस नहीं कर पाते, उसका कारण मोह। उनको शुरू में नई बातें होने के कारण समझ नहीं आती, इसलिए वो बंधन डालते या कुछ भी होते या कहीं सितम सहन करने पड़ते। लेकिन असली चीज उनको ज्ञान का ताला खोलने की जरूरत है, इसलिए प्यार से समझाओ और फिर किसी न कि फिर सकाश दो, फिर बंधन खलास हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे पवित्रता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कह दो ना, पवित्र बन के हम पवित्र दुनिया की स्थापना करेंगे। गवर्नमेंट भी मदद करेगी, उन्हें भी कहो, वो मदद करेगी। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, शिव और शंकर दो प्रतिमाएं हैं, जरूर वो दो हस्तियां हैं। शंकर तो देवता है, शिव निराकार। उसी के लिए देखो बच्चे गाया जाता ओम नमो शिवाय। कितना मंत्र जाप करते हैं, ओम नमो शंकराय का कम करते हैं, लेकिन ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कितना करते हैं। कौन है वो शिव बाबा, जरा पहचानो तो सही, जरा जानो तो सही। हाँ, जानो, मानो और पहचानो, और फिर कनेक्शन जोड़ो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। अरे वो माता पिता कौन हो सकता है? निराकार कोई तो कह सकते हैं माता पिता, उससे तुम्हें अपना बुद्धि योग जोड़ना है। बाबा ने कहा, बच्चों में देह अभिमान बहुत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे आत्मा हैं, महान आत्मा, और देहभान में आ जाते हैं। फिर बच्चे फिर सारे विकार आ जाते हैं। हाँ बच्चे, काम महाशत्रु है, ये याद रखो। इसलिए इस देह से ऊपर उठ जाओ। साक्षी उपराम, अब तो घर जाना है वापस। अपने आप से बच्चों को बातें करनी चाहिए कि अब हम घर जाना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो तुम साक्षी हो जाएंगे, साक्षी दृष्टा होके सब ड्रामा की सीन देखनी है। वो तभी हो पाएंगे जब विदेही होंगे। बाबा ने कहा, ऐसा विदेही बनो, देहभान से मुक्त बनो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जितना जितना तुम योग लगाते जाएंगे, उतना पावन बन के सतयुगी दुनिया के निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए बच्चे, जो बाप आकर तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको तुम्हें अच्छी तरह पढ़नी है। अरे पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में ही तो आएगा। बाबा ने कहा, मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूं और आके पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। तुम बच्चे भी जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, योग लगाते हैं, वो भी पावन बनते जाते हैं, और तुम्हारे ऊपर ये विकारों की जो जंग लगी हुई है सब उतर जाती है। तुम धीरे धीरे शुद्ध पवित्र बन जाएंगे, पूर्ण पवित्र बाप समान बन जाए। इसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है।
पुरुषार्थ में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा ने तुम बच्चों को कदम कदम पर बाबा श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनेंगे। इसलिए श्रीमत का कभी भी उल्लंघन ना हो। देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। हाँ, ये गुरु ग्रंथ का श्लोक है। क्या, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ये ज्ञान का अंजन अर्थात सुरमा दिया। और फिर बच्चे, अज्ञान अंधेर विनाश, उससे मेरा सारा ज्ञान अंधारा विनाश हो गया है। तो फिर कैसे स्वयं भगवान मिले और उससे मेरा सारा जीवन श्रेष्ठ बन गया। तो इस तरह बाबा ने कितना अच्छा कहा। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने महान बन के, देखो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। अब फिर बाबा परिवर्तन करने आया है। ब्रह्मा के रात से दिन बनाने के लिए बाबा आया है। तो तुम बच्चों को इस तरह किसी प्रकार का मोह ना रखे, तुम्हें बहुत होशियारी से सबको समझाना है। होशियारी से समझाएंगे। अगर होशियार नहीं होंगे तो फिर योग नहीं होगा, तो क्या होगा, रोते रहेंगे। माया के पेड़े लगते ना, रोते हैं। हाय क्रोध का लग गया, हाय अहंकार का लग गया, हाय ये आ गया, तो रोते रहेंगे। बाबा ने कहा, अरे तुम रोतों को हंसाने वाले हो, तुम्हें थोड़ी रोना है, तुम्हें कभी भी नहीं रोना है। इसलिए तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम अनेकों को हंसाने वाले बने। फिर बाबा ने खास कहा कि देखो बच्चे, अब बाबा जो नई दुनिया स्थापन करता है उसमें बच्चे कुमारियों का विशेष पार्ट बजा, नष्टो मोहा बनकर कुमारियों को ललकार करनी है। तुम्हारे पैर में ऐसे कैसी ललकार होती है ना, पैरों में घुंघरू और लेके शंख जो दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस वक्त का वो रोल है, तुम बच्चे प्रैक्टिकल ऐसा करके दिखाओ, ज्ञान शंख ध्वनि। कुमारियों को बाबा ने आज खास याद किया, क्योंकि जिस जिस नारी को मनुष्य भोग की पुतली समझता था, भगवान ने पवित्र बनने की, दुनिया को पवित्र बनाने के निमित्त उसी से बिगुल बजवा दिया। सारी दुनिया में डंका बजवा दिया। वो नारियां उतर के आ गई हैं विश्व भर में। अब तो कोई चारा नहीं है, विश्व को पवित्र बनना ही पड़ेगा। और आज ये देखो, बाबा का ब्रह्मा कुमारी संस्थान क्यों नाम रखा है। ब्रह्मा कुमारी बहनें सब सेंटर की संचालिकाएं, आज उनके मैदान में उतरने से आज इतनी वाहवाह हो रही है। सारा विश्व परिवर्तन, और बड़े बड़े लीडर्स, क्या जजेज, क्या डॉक्टर, सब आके सरेंडर हो गए उनके आगे। कितने लाखों, क्यों, वो तपस्विनी बहनों से नजर आ रहा है कि यही कुछ इस विश्व का उद्धार कर सकते। आज की मुरली में वरदान जो था, सर्व खजानों की संपन्नता के द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भावा। भाव ने कहा, चंद्रमा जब संपूर्ण होता है ना, देखो बच्चे, एक लकीर भी कम नहीं, ऐसे तुम सब खजानों से जब संपन्न होंगे ना, तब सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। एक भी प्राप्ति की कमी नहीं रहेगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि द्वारा क्या करेंगे, सिद्धियों को, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ही सिद्धि स्वरूप है। एक एक सिद्धि, विकारों पर विजय प्राप्त करने की सिद्धि, मन के व्यर्थ संकल्पों पर विजय पाने की सिद्धि, नैनों के द्वारा नजर से निहाल करने की सिद्धि, दूसरों का उद्धार करने की सिद्धि, दुश्मन को मित्र बनाने की सिद्धि। तो सिद्धियां सर्व प्राप्त करते चले। किसी के जीवन में खुशियां लाने की सिद्धि, नेगेटिविटी को पूरा भस्म करने की सिद्धि, पॉजिटिविटी का साम्राज्य बनाने की सिद्धि। तो बाबा ने कहा, ये तुम दिव्य बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होंगी।
तो दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले ही सिद्धि स्वरूप है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।